इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है वो कम्प्लीटली बदलती सी जा रही है। वो अपना सर्वाइवल डिसाइड करते थे कि वो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बिल्कुल नया डोमेन खुल चुका है इंटेलिजेंस का कि अब मशीन्स भी सोच सकती हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास किया जाए। जो हमारा दिमाग था वो खुद करता आ रहा था। अगर होगा तो वो कैसा दिखेगा, या वैसा अगर होगा तो कैसा दिखना चाहिए। जो चीज़ हमारे दिमाग को करनी चाहिए थी, जिसके बेसिस पे आज जहां हम पहुंचे हैं, पहुंच पाए हैं, किसी चीज़ की इच्छा करना चाहता हूं और वो चीज़ हो जाए। ब्रेन का डेवलपमेंट जीरो होता है। ये चीज़ अगर कुछ सालों पहले तक आप अगर लोगों को देते तो शायद वो कर लेते। आजकल ह्यूमंस मशीन का काम कर रहे हैं और मशीन्स ह्यूमन का काम कर रही हैं, तो फिर आपके एग्जिस्टेंस पे खतरा हो सकता है। Hello everyone, this is my next video, and the video title is the era of dumbaligence. You already thinking about the title, like what is dumbaligence? We all heard about the intelligence, but what is dumbaligence? So it is a mixture of dumbness and the intelligence. So when the dumbness has a whole unique structure in our mind, that's called the dumbaligence. It's a new word, I think. So today's structure of the video would be like the era has going towards the completely different domain of intelligence. तो इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये बात करने वाला हूँ कि आजकल जो सोसाइटी है, जो ये जो एरा जो बदल रहा है बिल्कुल completely different वे में, जहाँ पर इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है वो कम्प्लीटली बदलती सी जा रही है। कहने का मतलब है कि पहले के जो ह्यूमंस होते थे वो उनका जो सोचने का तरीका जो था, उनका जो रहने का जो तरीका था, या उनका जो खुद का एग्जिस्टेंस था, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट था कि वो कितना सोच पाते हैं या वो कितना एक्टिव हैं अपने आसपास की सराउंडिंग्स को लेकर। उसके बेसिस पे वो अपना सर्वाइवल डिसाइड करते थे कि वो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। Really? और जैसे जैसे एवोल्यूशन बढ़ा और एवोल्यूशन में जो इंसान के अंदर मॉडिफिकेशंस आए, उसके जो ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, और ब्रेन डेवलपमेंट के टाइम पर ब्रेन में जो एक्टिविटीज़ हुई, उन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे I don't know about this. जो आउटकम निकल के आया, उसने कहने का मतलब है इंसानों ने जो चीज़ या जो काम करने शुरू किया वो एक तरह से इंटेलिजेंस की फॉर्म में डिपिक्ट हुआ। अब इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया जाएगा? मैंने अपने पुराने वीडियोस में इस चीज़ को डिफाइन किया हुआ कि इंटेलिजेंस है क्या। एक तरह से तो इंटेलिजेंस एक तरह से सिस्टम है जहाँ पर हम इनफ इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में कनेक्ट करके एक आउटकम के फॉर्म में उसके एप्लीकेशन के बेसिस पर यूज कर सकें, उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तू समझा? हाँ। हो सकता है इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हो सकता है, अगर आप डेफिनेशन चेक करेंगे हो सकता है डेफिनेशन डिफर कर सकती है, लेकिन उसका एसेंस वही है इंटेलिजेंस से। तो डम्बेलिजेंस को मैं क्यों यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्यों इसके ऊपर एक्सप्लोरेशन करना चाहता हूँ, ये इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर आप आजकल की लाइफ को देखें क्या हो रहा है दुनिया में, तो बिल्कुल नया डोमेन खुल चुका है इंटेलिजेंस का। कहने का मतलब है कि अब जो नए जो कंप्यूटर साइंस की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है कि अब मशीन्स भी सोच सकती हैं। अब वैसे मशीन सोच सकती है नहीं सोच सकती हैं, ये तो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो इसको मैं किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैन मशीन थिंक और नॉट, क्या मशीन सोच सकती हैं कि नहीं सोच सकती हैं। इसको मैं बिल्कुल डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मान के चलते हैं कि मशीन सोच सकती हैं, जिसको हम एक तरह से AI बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अब दोनों का एक तरह से कॉम्पिटिशन चल रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब इसके ऊपर भी नए टेक्नोलॉजी ओवरलैप कर रही हैं कि उस AI को भी और एडवांस किया जाए
और ऑलमोस्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास किया जाए। Really? तो कहने का मतलब है कि इससे होगा क्या। एआई को मैं डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि वो है क्या और क्या होना चाहिए और उससे क्या हो रहा है, लेकिन अभी डिस्कस करते हैं कि उसका फ़र्क क्या पड़ रहा है हमारी ह्यूमैनिटी पर। तो कहने का मतलब है कि जो पहले के ह्यूमंस होते थे, वो ह्यूमंस की सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ बेस करती थी कि वो कितने ज़्यादा एक्टिव है। Really? जैसे आजकल आप देखेंगे ह्यूमंस को, तो वो क्या करते हैं कि उनकी लाइफ में किसी तरह का ऐसा कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं है कि उनको हर रोज़ ज़िंदा रहने के लिए कुछ ऐसे काम सोचना पड़ रहा है कि या ऐसी चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ रहा है जिसके लिए वो तैयार नहीं है। यानी ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा ह्यूमैनिटी जो है वो सेफ कंडीशंस में रह रही है। उन्हें पता है कि उन्हें कोई मारने नहीं आ रहा है। Wait, what? एक्सेप्शन को अलग रखते हैं, लेकिन इन जनरल सेंस कि कोई नेचुरली कोई ऐसा डिजास्टर नहीं है हो रहा है या नेचुरली कोई ऐसी कंडीशन नहीं बन रही जिससे उनकी जान को खतरा है, जैसे कि पहले हुआ करता था सर्वाइवल की कंडीशन में। आज हर कोई आराम से सोता है, हर कोई आराम से खाना खा पाता है किसी ना किसी I फॉर्म don't में, know about this. और कुछ ना कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है सोसाइटी के काम में। तो उसे पता है कि उसे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चीज़ों को लेकर, और इसके अलावा वो अपना टाइम जो स्पेंड करता है वो टाइम स्पेंड करता है मोबाइल्स में। उसके जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि ज़्यादातर लोग कहाँ इंगेज होते हैं, तो वो अलग अलग लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, टेक्नोलॉजी में, मोबाइल्स में, टीवीज़ में, वीडियो गेम्स में, ठीक है, वीडियो शूटिंग में, और भी इस तरह के और भी डिफरेंट वर्क है जिसमें वो इंगेज होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स में भी। तो इससे हो क्या रहा है कि जो एआई का जो एरा आ रहा है उसकी वजह से हमें बहुत सारे स्टेप्स जो हैं हमारे दिमाग में, जो पहले अब तक करते आ रहे थे हम लोग, वो अब नहीं करने की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे हमें कोई चीज़ सॉल्व करनी है, या हमें कोई चीज़ लिखनी है, या हमें कोई चीज़ बनानी है, या हमें कोई चीज़ इमेजिन करनी है, तो अब तक जो हमारा दिमाग था वो खुद करता आ रहा था। जैसे मुझे कोई ऐसी चीज़ इमेजिन करनी है जो बिल्कुल एग्जिस्ट ना कर रही हो अभी तक, जितनी मैंने चीज़ें देखी वैसा ना हो, लेकिन मुझे इमेजिन करनी, तो मैं अपने दिमाग में इमेजिन करता था कि वैसा अगर होगा तो वो कैसा दिखेगा, या वैसा अगर होगा तो कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। या मुझे कोई चीज़ सॉल्व करनी है तो मैं अपने दिमाग में उसे सिमुलेट कर, जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कस किया कि हम अपने ब्रेन में, अपने माइंड में इस चीज़ को सिमुलेट करके देखते, जैसे मैंने बोला था थॉट एक्सपेरिमेंट। तो उसे सिमुलेट करके देखते थे कि वो किस तरह से वर्क करेगा कि नहीं करेगा, और इसके बेसिस पे वो चीज़ हम जब हमारे दिमाग में होती थी तो हमारा दिमाग का जो लेवल था इंटेलिजेंस का, चीज़ों को सोचने का, वो बहुत ज़्यादा वाइड था। बात तो सही है। हम बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग से कर पा रहे थे और करते भी आ रहे थे, और एक पीक टाइम ऐसा रहा था जब जो ह्यूमंस थे वो ऑलमोस्ट इस डेप्थ पर जाके सोच पाते थे कि उनकी बराबरी करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। लेकिन जैसे जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरह के जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो आ रही है, वो क्या कर रही है, No sign of intelligent जो life चीज़ anywhere. हमारे दिमाग को करनी चाहिए थी, जिसके बेसिस पे आज जहां हम पहुंच पाए हैं, वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कितनी इंटेलिजेंस है, क्या उसकी भी कोई लिमिट है, इसको मैं किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी तो सिर्फ मैं एक क्वेश्चन की तरह से रखता हूँ, एक प्रपोजल की तरह रखता हूँ। क्या उसकी कोई लिमिट है? What was the question? अगर उसकी लिमिट है या नहीं है, तो क्या इंसान के इंटेलिजेंस की कोई लिमिट है कि नहीं है? Wait, what? ये भी एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अगर दोनों ही लिमिटलेस हैं या दोनों ही लिमिटेड हैं, फिर भी उस लिमिट में भी कितनी परसेंट या The limit does not exist. किस लेवल तक वो लिमिट है। ह्यूमन की जो लिमिट है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लिमिट है, वो क्या वो सेम है, डिफरेंट है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है? I don't know. इसके ऊपर अभी काम भी चल रहा है, और वो लिमिट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो उससे होगा क्या, जो मेजर पोर्शन जो होगा ह्यूमैनिटी का, वो मेजर पोर्शन इस टेक्नोलॉजी को प्रेफर करेगा चीज़ों को इमेजिन, सिमुलेट और सॉल्व करने के लिए।
ना कि वो अपने ब्रेन का यूज़ करेगा। Oh my God. ये तो वही बात हो गई कि मैं बस किसी चीज़ की इच्छा करना चाहता हूँ और वो चीज़ हो जाए। और जब मैं किसी चीज़ की इच्छा करता हूँ वो चीज़ हो जाती है तो उसमें हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट ज़ीरो होता है, बिल्कुल भी डेवलपमेंट हमारे ब्रेन का नहीं होगा। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, AI के आने से अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, इसको डीप में किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन इससे शुरुआत हुई है। तो इससे हो क्या रहा है कि हम लोगों को बहुत आसान हो गया चीज़ों को काम करना, हमें सिर्फ और सिर्फ बोलना है, कहना है और वो चीज़ हो जाएगी। और ये धीरे धीरे शुरू हो गया है। मेजर पोर्शन जो अब तक हमारा ब्रेन खुद करता आता था वो अब ये टेक्नोलॉजी कर रही है। अगर आज के टाइम पे आप किसी को बोलेंगे कि भाई आप कोई एक इमेजिनेटिव चीज़ लिखिए या बनाइए, जैसे आप प्रॉम्प्ट्स देते हैं AI में, ChatGPT में, वैसे प्रॉम्प्ट्स आप उस पर्सन को दीजिए और वो उससे कहिए कि आप ऐसा कुछ करके दिखाओ। तो ये चीज़ अगर कुछ सालों पहले तक आप अगर लोगों को देते तो शायद वो कर लेते और बहुत अच्छे से कर पाते, लेकिन अगर आज के लोगों को वो चीज़ करने को दी जाए तो शायद वो उतना अच्छे से ना कर पाए, शायद कर ही ना पाए, क्योंकि अभी शुरुआत है। और जब ये बिल्कुल पीक पे चला जाएगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल पीक पे पहुंचेगी, तो उस टाइम पे, जो कि मैं फ्यूचर की कह रहा हूँ, उस टाइम पे ह्यूमंस जो हैं वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से डम हो चुके होंगे और वो सिर्फ और सिर्फ हुक्म चलाना चाहेंगे कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, और वो मशीन उसके लिए किया करेगी। लेकिन क्या मशीन हमेशा इंसानों की बात मानती रहेगी इंटेलिजेंस होने के बाद? ये कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, उसे किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करता हूँ। लेकिन सिर्फ इमेजिन कीजिए, जब आपसे हायर लेवल की इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करने लगेगी और तब तक आपकी इंटेलिजेंस जीरो हो चुकी होगी, तो फिर आपके एग्जिस्टेंस पे खतरा हो सकता है। क्या किया तूने? और ये कॉमन सेंस से भी आप लोग सोच सकते हैं। वैसे तो जो AI के मेकर हैं, जिन्होंने AI बनाई है, वो भी यही सोचते हैं, और जो लोग भी AI पे काम कर रहे हैं उनका भी यही सोचना है। लेकिन मैंने उनके सोचने के बेसिस पे ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये कॉमन सेंस अगर आप लोग यूज़ करेंगे उस पे भी आप ये चीज़ बहुत तेज हो रहा है, सोच सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोग डम होते जा रहे हैं तो फिर हमें That's just what I'd expect you to say. Dumb people are always blissfully unaware of how dumb they really are. AI को यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इस तरह की जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या उस टेक्नोलॉजी को बंद कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा इस चीज़ को डिस्कस करना। और यहाँ पर सिर्फ मेरा हाँ या ना, या करना ना करना, यहाँ पर सिर्फ मेरी अकेले की जो राय है उस पर तो रहने दो फिर। वर्क नहीं करेगी, क्योंकि मैं इस पर कुछ भी कहूँगा उस चीज़ से कुछ भी डिफाइन नहीं हो पाएगा। और आज भी आपकी इंटेलिजेंस किस लेवल पर वर्क कर रही है, ये बहुत बड़े सोचने का मुद्दा बन रहा है धीरे धीरे। आप अपनी इंटेलिजेंस को चेक कीजिए कि आप कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, या आपके जो यंगर लोग हैं आपसे, जो कम उम्र के लोग जो हैं, उनकी इंटेलिजेंस पे कितना फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ के, वो आप देख ही सकते हैं। आजकल ह्यूमंस मशीन का काम कर रहे हैं और मशीन्स ह्यूमन का काम कर रही हैं। ह्यूमंस मिमिक कर रही हैं, यानी कॉपी कर रही हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के फॉर्म में, और मशीन्स नई चीज़ें पैदा कर रही हैं। ये बहुत बड़े खतरे का सिग्नल है कि आगे चल के ह्यूमन इंटेलिजेंस डम्बेलिजेंस में बदलने वाली। इस टॉपिक पे ज़रा ध्यान से सोचिए, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट